नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वालों का IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर से देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 या फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में है, इस वीडियो में हम लोग IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, इस बार सभी को इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना है, चाहे आप लोग BA में है, BCom में है या फिर साइंस वाले स्टूडेंट है, सभी के लिए कंपलसरी है। देखिए, SKMU में जो भी स्टूडेंट है उसमें भी आप लोगों को IKS पढ़ना है, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना है। तो इसका थोड़ा सा सिलेबस अलग है, इसके लिए अलग से एक फिर से वीडियो आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी या फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का इंडियन नॉलेज सिस्टम का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम का रहेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें 50 मार्क्स रहेगा। कितना रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। देखिए, यहाँ पर कोर्स कंटेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या क्या पढ़ना है एक नज़र में यहाँ पर आपको देख लेना है। यूनिट नंबर 1 देखिए आप लोग यहाँ पर। यूनिट नंबर 1 में आपका यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है इसकी क्या परिचय है, परिचय के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसमें 8 पॉइंट दिया गया है, और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका सिलेबस इतना लंबा है कि यदि आप लोग पढ़ लें तो GK GS आप लोग यहाँ पर से मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारा यहाँ पर जियोग्राफी, हिस्ट्री सारा आपका यहाँ पर मतलब कंप्लीटेड सिलेबस इसमें रखा गया है। सेकंड यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है इसमें भारत का क्या योगदान है, इसको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन लिंग्विस्टिक। फिर से देखिए, थर्ड यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन, मतलब जो भारतीय भाषाएं हैं, साथ ही साथ जो एक प्रकार से साहित्य परंपराएं हैं, इसको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। भारतीय भाषाएं और साहित्यिक परंपराएं, थर्ड यूनिट में। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है फोर्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है इंडियन आर्ट एडुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसमिशन, मतलब भारतीय कला, शिक्षा, ज्ञान और इसका प्रसार। ठीक है, देख लेना है एक नज़र में। आगे देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन एथिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल थॉट, मतलब भारतीय नैतिक, सामाजिक और जो पर्यावरणीय विचारधारा है, इसको यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिक्स नंबर यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है कॉन्टेम्पररी रिलीवेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ IKS, मतलब जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वर्तमान समय में इसका क्या रिलीवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, इसको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्स्थ यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है, और सिलेबस इतना लंबा है कि पढ़िएगा नहीं, कहाँ से पढ़िएगा, कहाँ से क्वेश्चन देगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, 60 रुपया लगेगा, ज्ञान सागर ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर सारा आपका मतलब PDF पहले से मौजूद रहेगा, वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तो कराएंगे ही। ठीक, तो कितना पढ़ना है आप लोगों को, सिलेबस में मात्र आपका सिक्स्थ यूनिट दिया गया है, 1 2 3। आगे देख लीजिए इधर, यूनिट नंबर 4 5 6 इतना पढ़िएगा IKS में, और मात्र 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलते हैं हम लोग यहाँ पर IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का मोस्ट वीवाई क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। ठीक है, मतलब प्रश्न एकदम मैच करने वाला है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या मुख्य उद्देश्य है, इसको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ऑप्शन पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से समझ लेना है, इसी टाइप के प्रश्न आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिया गया है केवल धार्मिक ज्ञान देना, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है IKS है, क्या यह केवल धार्मिक ज्ञान देता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझना और संरक्षित करना, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है यह भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझता है, साथ ही साथ इसको संरक्षित करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है केवल आधुनिक विज्ञान पढ़ाना। नेक्स्ट दिया गया है केवल इतिहास का अध्ययन करना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है यह क्या करता है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान को समझता है और इसका संरक्षण करता है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ समझ लेना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। देखिए, नेक्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इंडियन नॉलेज सिस्टम मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है यह किससे संबंधित है, इसको बताना है। पहला दिया गया है केवल तकनीक शिक्षा। नेक्स्ट दिया गया है केवल राजनीतिक विचार। अगला दिया गया है भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराएं, और नेक्स्ट आपका केवल विदेशी ज्ञान। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है IKS का आधार मुख्य रूप से किन ग्रंथों में मिलता है? जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका मुख्य आधार किन ग्रंथों में मिलता है, कहाँ मिलता है, आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद और उपनिषद में। वेद और उपनिषद में भारतीय ज्ञान प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इसका एक महत्वपूर्ण गुण क्या है, आपको बताना है। पहला दिया गया है संकीर्ण दृष्टिकोण, नेक्स्ट दिया गया है समग्र दृष्टिकोण, आगे आपका यहाँ पर दिया गया है केवल तकनीक ज्ञान, नेक्स्ट आपका अगला दिया गया है केवल धार्मिक शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समग्र दृष्टिकोण, मतलब सभी को लेकर के चलता है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ठीक है, सभी को साथ में लेकर के चलने का प्रयास करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर दिया गया है IKS में ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? IKS में इंडियन नॉलेज सिस्टम में ज्ञान का मुख्य उद्देश्य का क्या स्रोत है, इसको बताना है। जैसे पहला दिया गया है केवल प्रयोगशाला, नेक्स्ट है केवल किताबें, अगला दिया गया है अनुभव, परंपरा और शास्त्र, और अगला दिया गया है केवल इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव, परंपरा और शास्त्र। जो IKS है, इसमें ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? अनुभव है, परंपरा है और शास्त्र है। ठीक है, मतलब ज्ञान हम लोगों को कहाँ से मिलता है? अनुभव से मिलता है, परंपराएं हैं जो वहाँ से मिलता है, साथ ही साथ जो हमारा शास्त्र है वहाँ से भी हम लोग भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर बताना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है केवल परीक्षा पास करने के लिए, नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संस्कृति और ज्ञान को समझने के लिए, नेक्स्ट है केवल नौकरी के लिए, अगला दिया गया है केवल इतिहास पढ़ने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संस्कृति और ज्ञान को समझने के लिए जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है IKS का स्कोप किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है? जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्र क्या है, इसको बताना है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए केवल दर्शन, नेक्स्ट दिया गया है केवल गणित, अगला दिया गया है दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है इसका विशेष क्षेत्र क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसमें दर्शन, विज्ञान, कला और संस्कृति इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वीडियो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो उसमें अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन के तौर पर देख लेना अच्छी तरह से वीडियो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो नहीं बना पाइएगा। इससे बढ़िया तो कुछ तो समझ में आएगा ना, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देखना है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम? मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देख लेना ऑप्शन। ज्ञान और जीवन के बीच संबंध स्थापित करना, केवल तकनीक शिक्षा देना। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है केवल विदेशी ज्ञान अपनाना, अगला दिया गया है केवल धार्मिक शिक्षा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान और जीवन के बीच संबंध स्थापित करना। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ज्ञान और जीवन के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है IKS का अध्ययन किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? पहला दिया गया संकीर्ण सोच, अगला दिया गया समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा नहीं देखते हम लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IKS का अध्ययन किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो समग्र, मतलब सभी को साथ लेकर के चलता है, और संतुलित दृष्टिकोण रखता है, मतलब सभी को समान रूप से देखता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है, आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया गया है केवल आधुनिक विज्ञान, नेक्स्ट दिया गया है भारतीय परंपरा और ज्ञान। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परंपरा और ज्ञान। यह किस विषय पर आधारित है? तो इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है भारतीय परंपरा और ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है वोकेबुलरी ऑफ IKS, मतलब कुछ महत्वपूर्ण शब्द है इंडियन नॉलेज सिस्टम से संबंधित, उसको यहाँ पर देखेंगे। जैसे फर्स्ट दिया गया आपका यहाँ पर क्या, 11th नंबर का क्वेश्चन, धर्म। ये धर्म शब्द है इसका क्या अर्थ है? पहला दिया गया कर्तव्य और नैतिक आचरण, नेक्स्ट है केवल पूजा, अगला दिया गया केवल धार्मिक पुस्तक, नेक्स्ट आपका है केवल सामाजिक नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य और नैतिक आचरण। धर्म का जो शब्द है इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य और नैतिक आचरण। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कर्म। कर्म का क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। इससे पहला दिया गया है भाग्य, नेक्स्ट है कार्य या कर्म। कर्म का क्या मतलब होता है इसको बताना है। नेक्स्ट है पूजा, अगला दिया गया है ज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य या कर्म। जो कर्म होता है इसका अर्थ क्या होता है, कार्य करना या कर्म करना। जितना आप लोग कर्म करेंगे उतना फल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता है, जैसे मेरा भाग्य नहीं साथ दिया यार, क्या करें, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। झारखंड मतलब जो था ना 2020 या 21 होगा, 21 में थर्ड टॉपर किए थे, ठीक है, स्टेट टॉपर थर्ड किए थे। लेकिन नेता सब सपोर्ट नहीं किया। उस समय हमको कुछ पैसा भी नहीं मिला था, बस जो गांव का मुखिया जी थे उसके सपोर्ट से एक मोबाइल मिला और उसी से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक बजले हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो मेहनत कभी कभी कितना करिएगा, लेकिन आसपास का वातावरण अच्छा ना रहे तो भाग्य खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर अगला दिया गया है मोक्ष का क्या अर्थ है। मोक्ष का क्या अर्थ होता है यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया धन प्राप्ति, नेक्स्ट है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अगला दिया गया है शिक्षा प्राप्त करना, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है पूजा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का क्या मतलब होता है, ऑप्शन नंबर बी, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है योग शब्द का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ योगा। फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म योगा। योग शब्द का क्या अर्थ है। पहला दिया गया है शरीर और मन का संतुलन, केवल व्यायाम, केवल ध्यान, केवल धर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तभी समझ में आएगा। शरीर और मन का संतुलन क्या कहलाता है, योग का अर्थ है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है आत्मा का क्या अर्थ है। आत्मा जो शब्द है इसका अर्थ बताना है। तो फर्स्ट में दिया गया आपका यहाँ पर शरीर, नेक्स्ट दिया गया है आत्मिक चेतना आत्मा, नेक्स्ट आगे आपका है मन, और अगला दिया गया है ज्ञान। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मिक चेतना या फिर आत्मा, ठीक है, यही आत्मा का शाब्दिक अर्थ है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है ब्रह्म का क्या अर्थ है। ब्रह्म जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। पहला दिया गया है सर्वोच्चतम परम सत्य, अगला दिया गया है पृथ्वी, नेक्स्ट दिया गया है शरीर, और डी नंबर में आपका दिया गया है समाज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्च परम सत्य। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है, ब्रह्म का क्या मतलब होता है, सर्वोच्च परम सत्य होता है, जो मतलब पूरी तरह से सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया मित्र, नेक्स्ट दिया गया शिक्षक मार्गदर्शक, अगला दिया गया राजा, और अगला आपका है साधु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक या मार्गदर्शक। गुरु का जो शब्द है इसका पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, शिक्षक या फिर मार्गदर्शक। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर अगला दिया गया है शिष्य का क्या अर्थ है। जो शिष्य शब्द है इसका अर्थ बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना यहाँ पर आप लोगों को, शिक्षक, विद्यार्थी, राजा, साधु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप लोग मतलब अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, लेकिन कहीं घुमा फिरा कर पूछ दिया जाए तब चकरा जाइएगा। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है वेद क्या है। तो वेद क्या है यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया है प्राचीन भारतीय धार्मिक और ज्ञान ग्रंथ, नेक्स्ट है आधुनिक पुस्तकें, अगला दिया गया है केवल इतिहास की पुस्तकें, अगला दिया गया है केवल विज्ञान की पुस्तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन भारतीय धार्मिक और ज्ञान ग्रंथ, ठीक है, यही वेद है। और वेद कितना है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ध्यान रख लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, सभी को जानते हैं लेकिन रिपीटेड तो करना ही पड़ेगा ना। अगला दिया गया है उपनिषद किससे संबंधित है। पहला दिया गया है दर्शन और आध्यात्मिकता ज्ञान से, ठीक है, मतलब उपनिषद किससे संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है। अगला दिया गया है राजनीतिक, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया युद्ध। तो उपनिषद किससे संबंधित है, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से, ठीक। अगला आपके यहाँ पर दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण और क्या क्या विशेषताएं होती है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर, भारतीय ज्ञान प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। फर्स्ट है केवल भौतिक ज्ञान, अगला है समग्र दृष्टिकोण, नेक्स्ट है केवल वैज्ञानिक प्रयोग, आगे दिया गया है केवल धार्मिक अध्ययन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र दृष्टिकोण। भारतीय ज्ञान प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, समग्र दृष्टिकोण है।
ठीक है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है IKS की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया प्रकृति के साथ संतुलन, नेक्स्ट है केवल तकनीक ज्ञान, अगला दिया गया केवल राजनीतिक विचार, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर केवल आर्थिक अध्ययन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति के साथ संतुलन। एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा? प्रकृति के साथ मतलब जो संतुलन है इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर दिया गया है, 13 बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय ज्ञान प्रणाली का दृष्टिकोण कैसा है। पहला दिया गया संकीर्ण दृष्टिकोण, नेक्स्ट है समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन, उसके बाद आंसर देखेंगे। आगे दिया गया है केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नेक्स्ट है केवल धार्मिक दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। कहाँ मिलेगा PDF? ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। ठीक है, 60 रुपये लगेगा और 4 साल में जितना भी पढ़ाई होगा, जितना भी मतलब PYQ रहता है और भी बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 60 रुपये ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है IKS में ज्ञान का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में ज्ञान का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? पहला दिया गया है दर्शन, विज्ञान और कला, नेक्स्ट है केवल गणित, अगला दिया गया है केवल धर्म, और अगला आपके यहाँ पर दिया गया है केवल इतिहास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्शन, विज्ञान और कला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके यहाँ पर दिया गया है भारतीय ज्ञान प्रणाली की कौन सी विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती है। पहला दिया गया केवल धार्मिकता, नेक्स्ट है जीवन और ज्ञान का एकीकरण, नेक्स्ट है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, अगला दिया गया है केवल इतिहास अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन और ज्ञान का एकीकरण। यही क्या कहलाता है? जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है इसकी एक अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एंड नॉलेज। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 25 MCQ देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। ठीक है, ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो था, जल्द ही आएगा। ठीक, उसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए मेरा सेकंड चैनल है नीट स्टडी, उसमें भी मतलब वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए जैसे ज्ञान सागर में भी आपका अपलोड होता है, नीट स्टडी में भी अपलोड किया जाएगा। तो जब भी कभी भी अपलोड होगा अच्छा ही वीडियो अपलोड होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।